नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का भत्ता देकर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम CP लिखेंगे, रेशियो अंकित मूल्य लिखेंगे। CP क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य, राइट। तो CP का फॉर्मूला होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में से डिस्काउंट हमें दिया है 25% का भत्ता, यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट। तो 100 में से हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेशियो 100 में हम 25 जोड़ेंगे क्योंकि 25 का क्या हो रहा है, हमें 25% का लाभ हो रहा है। तो ये हो जाएगा 75, 100 में से 25 जाएगा तो 75, रेशियो 125। अब कह रहा है यदि रेशियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो तो अंकित मूल्य, हमें दे क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लिखेंगे 1440। तो जो दिया है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। दिया हमें क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ओके, पूछ रहा है हमसे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, 25 यहाँ 75, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 2400 रुपये, यानी कि क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 10% छूट देकर भी 26% लाभ कमाता है। उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था। यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है। हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें छूट दिया है और लाभ दिया है, तो हम क्रय मूल्य लिखेंगे और रेशियो अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य, राइट। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 माइनस D, रेशियो प्रॉफिट होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। तो जो बट्टा है, जो छूट है, वो हम क्रय मूल्य के घटाकर लिख देंगे। 100 में से 100 माइनस 10, रेशियो 100 प्लस लाभ कितना है, प्रॉफिट 26 का, राइट। तो ये हो गया 90, रेशियो 126। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य 280 रुपये है। तो अब रेशियो मेथड से लगाएंगे। रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कि भाग करते हैं। अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य से हम भाग कर देंगे। पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 90, 90 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 7 6 42, 7 चौक 28, 0, 6 पंजे 30, मल्टीप्लाई करेंगे 40 क्रॉस 5, यानी कि 0, 5 चौक 20, 200 रुपये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। किस मूल्य पर खरीदा है उसने, 200 रुपये पर, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन में हमें बट्टा दिया है और लाभ दिया है, यानी कि छूट और लाभ दोनों दिया है। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य, रेशियो अंकित मूल्य, राइट। क्रय मूल्य हमारा होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस बट्टा, रेशियो, और अंकित मूल्य होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में से हम जो बट्टा दिया है हमें 10% का, तो माइनस का 10 कर देंगे। रेशियो 100 और प्रॉफिट हमें दिया है 20% का, तो 20 हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90, रेशियो 120, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 3:4। अब ये कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। तो 800 रुपये है तो हम इस, और कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। रेशियो मेथड हमारा कहता है जो दिया है, हमें दिया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से अपॉन 4, और कह रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 0 0, यानी कि 600 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे हमें एक लाभ और एक बट्टा दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालेंगे। क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य, राइट। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100 माइनस डी डिस्काउंट यानी कि छूट, और अंकित मूल्य क्या होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट हमें कितना दिया हुआ है यानी कि बट्टा छूट डिस्काउंट ये एक ही बात है, तो 100 में से हम 10 घटाएंगे। रेशियो लाभ हमें या प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 20%, तो 100 प्लस 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 रेशियो 120, राइट। तो 0 से 0 काट देंगे, ये बचेगा 9 रेशियो 12। या और भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो रेशियो आ गया हमारा 3 रेशियो 4। तो कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड हमारा कहता है जो दिया है वो हम लिखेंगे, 800 रुपये अंकित मूल्य दिया है, जो दिया है उससे तुलना, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 4, तो 4 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। और पूछा हमसे क्या है, कह रहा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य क्या होता है 100 होता है, तो काट देंगे इसको, 4 दूनी 8, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे एक लाभ दिया है और एक बट्टा दिया है, तो हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य, राइट, जब लाभ और बट्टा दिया हो। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस डी, और अंकित मूल्य क्या होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट, राइट। तो छूट हमें कितनी दी है बट्टा यानी कि छूट, तो 100 माइनस 10 रेशियो 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90 रेशियो 110, 0 से 0 काट दें तो रेशियो बचा 9 रेशियो 11। यानी कि अब वो कह रहा है कि कोई व्यापारी अपने वस्तु क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, 9 से 11 कितना अधिक है 2 अधिक है। किससे अधिक है सीपी से, 2/9, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 200/9, और जब इसको भाग देंगे हम 200 को 9 से, 9 दूनी 18, 2 बचा, 0 उतारा, 9 दूनी 18, 2 बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं 22 सही 2/9%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कितना अधिक अंकित करें 22 सही 2/9%। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, और हमें दिया क्या है एक छूट दी है और एक लाभ दिया है। तो छूट हमें दी है 10% की और लाभ हमें दिया है 12% का, राइट। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य, राइट। तो क्रय मूल्य क्या होता है हमारा 100 माइनस छूट, राइट, और अंकित मूल्य क्या होता है हमारा 100 प्लस लाभ, राइट। तो 100 में से हम छूट घटा देंगे, तो 100 में से 10 जाएगा, और रेशियो 100 प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 90 रेशियो 112। तो इसको हम कट कर लेंगे, कट करेंगे तो ये आएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि 45 रेशियो 56, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है 12% छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% लाभ होता है, बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक छूट दिया है और लाभ दिए। तो हम देखते हैं कोई भी वस्तु हमारी क्या होती है 100% होती है और उस पर हम क्या निकालते हैं क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि CP और अंकित मूल्य। जब छूट और लाभ दिया हो तो हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य में क्या होता है छूट होती है और अंकित मूल्य में क्या होता है लाभ होती है। भाई अंकित मूल्य पर ही तो हम लाभ लेंगे, है ना। तो जो छूट है वो हम घटा के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 12% छूट दे रहा है, तो 100 में से हम 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 88, राइट। और अंकित मूल्य में वो कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, यानी कि 88। और ये कैसे होते हैं रेशियो में होते हैं, रेशियो 110। अब काट सकते हैं 11 8 88, 11 एकम 11, 0 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो रेशियो क्या आ गई 4:5, राइट। अब वो कह रहा है बिना इस छूट के, अब छूट नहीं दे रहा है तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, राइट, विक्रय मूल्य हो गया। तो वो कह रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए हम जानते हैं लाभ कितने का हो रहा है, कोई वस्तु 4 रुपये की है, हमने 5 रुपये में बेची तो कितने का फ़ायदा हुआ 1 का फ़ायदा हुआ, 5 - 4 यानी कि 1। कितने पे होता है क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य हमारा क्या है 4 है, तो हम उससे डिवाइड दे देंगे। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितने % का हमें लाभ हुआ 25% का, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।